सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधर्वाद की 418वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमारे साथ 417वीं कक्षा थी जो 16वीं बोल दिया था। तो आज 418वीं कक्षा है। और पूर्व कक्षा में हमारी चर्चा जो चल रही है वो आत्मा को लेकर के महाराज साहब बता रहे थे। जहाँ कल की कक्षा में विशेष रूप से महाराज साहब ने बताया कि जो आत्मा है वो देखा जाए तो वो गुण, उसके जो गुण है उसमें अनंत गुण है। और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो तो शुद्ध ही है, लेकिन अशुद्धता किसके कारण से आती है वो कल की कक्षा में महाराज साहब ने खुलासा किया था। फिर उसके बाद भव्य और अभव्य जीव के बारे में ही बताया था। भव्य आत्मा कौन सी जीव होती है, अभव्य आत्मा कौन सा जीव होता है। फिर उसमें संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा उसके संबंध में ही बताया था। और जो भव्य और अभव्य के अंतर्गत विशेष बात बताई थी कि हमको ये लगता है कि कर्मों के कारण से कोई जीव अभव्य जीव हुआ है, और जिसके कर्म नष्ट हो जाते हैं वो भव्य जीव कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभव्य जीव होता है वो अपनी, उसके अंदर ऐसी पात्रता ही नहीं होती, ऐसी योग्यता ही नहीं होती। वो भले 100 शरण में भी चला जाए वो अभव्य रहने वाला है, वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। लेकिन जो भव्य आत्मा होता है उसके लिए बताया था कि वो भी अपनी योग्यता के आधार से ही उसकी ऐसे ही भवितव्यता होती है कि वो भव्य जीव कहलाता है। और वह मोक्ष भी जा सकता है, मतलब संपूर्ण कर्मों का वाप कर सकता है। तो इसका खुलासा विशेष रूप से महाराज साहब ने कल की कक्षा में किया था। तो महाराज साहब से निवेदन करूंगा कि अच्छा स्वाध्याय प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 11 फरवरी के दिन बुधवार है हमारा। इस तरह से गणधर्वाद के अंदर 9वें गणधर अचल भ्राता जी ने अब अपनी तरह से जो पुण्य पाप की बात करें। पहले हमने बात कहाँ से चालू की? रूपी अरूपी पदार्थ। रूपी पदार्थ का अरूपी के साथ संबंध होना और रूपी पदार्थ का अरूपी को असर करता है। रूपी पदार्थ अरूपी आत्मा को सुखी दुखी करे, यहां तक की बात हमने आई। अब उसमें भी रूपी पुद्गल पदार्थ हैं, अरूपी आत्मा। चलो भाई, यहां तक तो हम कह रहे हैं कि भाई संबंध तो हो जाए, संयोग तो हो जाए। अब ये जो है जिस तरह से आत्मा है और ये आत्मा अपनी तरह से अरूपी द्रव्य, और ये रूपी द्रव्य है पुद्गल परमाणु सा। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है? मात्र संबंध होना, जुड़ना, दो में क्या फर्क है? ध्यान देना बरोबर। यदि मात्र बाहर आत्मा की पेरिफेरी पर आकर के जुड़ जाए तो हो गया संयोग। और यहाँ आकर के आत्मा के साथ जुड़ गया, ये है संयोग। अब संयोग क्या होना, इधर देखिए। और फिर नंबर 2, जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब वो आत्मा के अंदर भी प्रवेश कर जाए। अब ये जो है आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाए, इनका क्या हुआ? ये हुआ आश्रय। और ये होने के बाद अब जो आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस हो जाए, ये घुल करके जो आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस हो जाए, तब जाकर के ये कर्म संज्ञा बनेगी। अब ये कौन सा हुआ? तीसरा जो है ये बंध शब्द।
चलिए मैं पूछना चाहता हूं मनीषा बहन जी, सिर्फ रूपी द्रव्य का संयोग दूर से भी हो तो भी क्या आपको सुख दुख हो सकता है? हो सकता है गुरुजी। कैसे? जैसे गुरुजी कोई चीज हमने देखी, हमें पसंद आ गई, लेकिन हम खरीद नहीं पा रहे तो मन में परेशानी हो गई। सुख दुख होने की बात आ रही है, ख्याल है कि नहीं? तो सुख दुख अब रूपी पदार्थ मात्र आपने यहां तक, मतलब नहीं आए पुद्गल द्रव्य, वो दूरी है, ख्याल है। अब पहले उसको संबंध जोड़िए, समझे कि नंबर एक, अभी इसको नहीं देते हैं, और नंबर एक और दो में फर्क क्या है इधर देखिए। एक में रूपी द्रव्य पुद्गल परमाणु अभी दूरी है, जो आपके पास आए नहीं है, तो क्या आत्मा सुखी दुखी हो सकता है? नंबर दो, पुद्गल रूपी पदार्थ जो है आत्मा की पेरिफेरी पर आकर स्पर्श संबंध हो चुका है, क्या वो आपको सुखी दुखी कर सकता है? नंबर तीन, जो रूपी पुद्गल परमाणु आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके, वो आपको सुखी दुखी कर सकता है? नंबर चार, जो आत्मा प्रदेशों के साथ घुल करके एक रस बन चुके हैं, अब कर्म की संज्ञा हो चुकी है, क्या वो आपको सुखी दुखी करेंगे? पहले बात समझ में आ गई सबको? बोले आशा बहन जी, क्या समझे आप? चार स्टेप है। आपने चार स्टेप बताए। जो पहले परमाणु, पुद्गल परमाणु जो रूपी परमाणु है वो दूर है, इतना थोड़ा सा ही देख संयोग हुआ है। दूसरा है जो आत्मा के पेरिफेरी पे आ गए हैं पुद्गल परमाणु, रूपी पुद्गल परमाणु, तो वो संयोग संबंध होता है। उसके बाद जब वो आत्मा में आते हैं, जो आश्रव होता है वो आश्रव कहलाता है। और उसके बाद जब वो आत्मा के प्रदेशों के साथ घुल मिलकर जो बंध बनाता है वो बंध संबंध हो जाता है। हाँ जी, यहाँ मैंने क्या किया है, इसको बोले, बोला एल्सा बहन जी, हाँ बोलो। संयोग संबंध। सर जी, पुद्गल परमाणुओं आप में से कौन सा है? सर जी दूर का। इसमें दूर से फर्स्ट फर्स्ट वन, पेरीफेरी में आया है तो सेकंड वन साहब जी। हाँ बस, सोच समझ के बोलना है, बरोबर है। अब यहाँ पर आपने ये देखा है, सिद्ध आत्मा है ये, ख्याल है, ये मुक्त आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, और ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अब ये पेरिफेरी पर आकर के आत्मा पर लगे हैं संयोग संबंध। क्या सिद्ध की आत्मा सुखी दुखी होगी? नहीं। नहीं नहीं होगी। होगी। क्यों नहीं होगी, हंसा बहन जी बोलो। आश्रम में। अनम्यूट करें। चलिए, इनका ध्यान नहीं है। सबसे बड़े तैयार है सीमा बहन जी, फास्ट बोलते हैं फटाक से, लेकिन सोच समझ के बोलना सीमा बहन जी, ये ध्यान रखना बस। साहिब जी, दूर का संयोग संबंध है तो सुख दुख का कोई। अभी दूर की बात कहाँ रही, जब आत्मा की पेरिफेरी पर आ चुके हैं, फिर कहाँ दूर की बात रही? जैन साहब ध्यान में है आपको, देखो। महाराज साहब, ये पेरिफेरी पे आए हैं सिर्फ, लेकिन आत्मा जो है क्योंकि वीतरागी है, इसलिए उसको कोई भी राग द्वेष नहीं होगा, ना कोई सुख दुख होगा। बस बस बस,
अब देखिए, सुख दुख और राग द्वेष का क्या घनिष्ठ संबंध है दीपिका बहन जी? बोलो। जी नहीं साहिब जी। कैसे? अविनाभाव संबंध कैसे कटाएंगे? सुरेश जी विचार करके रखना, आप सोच समझ के रखना तो ही बोल सकेंगे। बोलो, हेम भाई बोलना है आपको? विजल बहन जी बोलना है आपको? हाँ जी चलो। क्यों चोटिया जी, पहली क्लास में नहीं आए, दूसरी में इतना लेट हो रहे हो? जा रहे हैं ना विषय, देखो सब। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है? राग द्वेष का सुख दुख के साथ अविनाभाव संबंध क्या है? चोटिया जी ध्यान दो, जल्दी ख्याल में आ जाएगा आपको। हाँ मास्टर बोलिए। साहब, आप चलो हमारे राग देश सुख दुख का निमित्त क्या है? हाँ बोलो बोलो, समझ में आ गया तो सुना, ध्यान में लिया है तो बोलो। नहीं मास्टर साहब, अभी जस्ट खुला ही हुआ। ध्यान में चलो। बोलिए मनीषा बहन जी, बोलो जल्दी। जी गुरु जी, राग द्वेष का सुख दुख के साथ अविनाभाव संबंध है। अगर किसी चीज से हमें राग होगा तो हमें वो सुख देती है, और द्वेष होगा तो हमें दुख देती है। बस, सीधा संबंध है। अविनाभाव संबंध कैसे बैठाएंगे? बिना राग द्वेष के सुख दुख होता ही नहीं है, और बिना सुख दुख के भी राग द्वेष नहीं हो रहा है। परस्पर दोनों तरफ से देख लो आप। तो जिसको सुख दुख का अनुभव करना है उसके पास राग द्वेष होना जरूरी। और ये कौन है? ये बिना राग द्वेष वाले हैं। इनके पास कोई राग नहीं, इनके पास कोई द्वेष नहीं, तो वितरागी है। तो इनके ऊपर नंबर 2 में ये रूपी पुद्गल पदार्थ परमाणु आत्मा की पेरिफेरी पर आ भी गए, लग भी गए, कोई सुख दुख नहीं होगा। अब ये अपनी तरह से, हमारी तरह से तो प्रयत्न करेंगे नहीं कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को अंदर आने दे, वो तो संभव नहीं है। हमारे अंदर क्या है? पहले से राग द्वेष है। हम राग द्वेष करते हुए मन वचन कायों को, इंद्रियों को एक्टिव करते हैं, इसलिए अंदर आते। अंदर आए तो आश्रम हो गया, आश्रम हुआ तो बंद होगा। अब बात क्या चल रही है? फिर से ध्यान दीजिए मनीषा बहन जी। अभी यहाँ पर पुद्गल परमाणु रूपी द्रव्य दूर है और आत्मा का संयोग संबंध हुआ ही नहीं है। फिर भी आत्मा सुखी दुखी होती है कि नहीं? हाँ जी, क्यों होती है? मैं आपको बताता हूं कि आप थिएटर में बैठे हो और दूर स्क्रीन पर पर्दा है, कभी शायद हो सकता है 50 मीटर 100 मीटर जो भी हो। अब दूर पर जो स्क्रीन पर जो सीन चल रहा है वो तो दूर है, वो पुद्गल परमाणु रूपी है, वो आपके ऊपर तो नहीं आए, वो तो स्क्रीन पर गए। अब वो आप सिर्फ दूर से देख रहे हो। तो भी कई बार लोगों को सिनेमा देखते किसी को हंसना आता है, किसी को रोना आता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, किसी को बहुत मजा आ जाती है, किसी को मजा नहीं आती, किसी को क्या किसी को क्या, ये होता है कि नहीं होता है? जी होता साहिब जी, होता है है। जी। क्यों हुआ फिर? रूपी पुद्गल द्रव्य आत्मा को सुखी दुखी करे, ये कैसे संभव है? ये आत्मा अरूपी है, और अरूपी को ये रूपी क्यों सुखी दुखी करे? भाई ये तो देख लिया, स्पष्ट बात है। सिनेमा थिएटर के अंदर हॉल में जो है स्क्रीन के ऊपर दृश्य आ रहा है, वो तो सिर्फ वर्ण है, कलर है। ख्याल आया? आप सभी जानते हो कि भी ये जो फिल्म के एक्ट्रेस वगैरह जो होते हैं वो तो फिल्मी लाइन के, उनको तो खाली जो है अपनी तरह से स्टाइल करनी है, बस एक्टिंग करनी है। वास्तविकता तो है नहीं कुछ भी। समझते हुए जानते हुए जब दृश्य देख रहे हैं, अब वो देखकर कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो, अरे वाह मजा आ गई, बहुत मजा आ गई साहब, ख्याल आया कि नहीं? कोई बोलता है नहीं नहीं बहुत दुखी हो गए हम तो। किसी किसी महिलाओं को तो रोना आता है, इतना रोती है, इतना रोती है, वहां से होता है, सब जगह होता है, समझे कि नहीं?
और किसी को हंसना आता है। ये सुख दुख आपको क्यों हुआ? क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पर महावीर जो है इनको, अचल भ्राता जी को समझा रहे हैं, रूपी पुद्गल द्रव्य जब बिना स्पर्श किए इतने दूर से आपको अरूपी को सुखी दुखी कर रहा है। सोचिए आप सभी। अब वहीं ले जाकर सिनेमा थिएटर के अंदर यदि आपने किसी त्यागी वैरागी साधु संत को बैठा दिया होता, किसी वितरागी को बैठा देते और कहते कि भगवान देखो आप भी सिनेमा देख, आप भी हमारे साथ देख, उनको कुछ सुख दुख होता? उनको क्या होता भाई, क्यों नहीं होता उनको? द्वेष है ही नहीं। क्योंकि वो वो जानते हैं वास्तव नहीं है। वो खुद ही जो है वितरागी है, उसके उस दृश्य के साथ अपना राग द्वेष नहीं जोड़ रहे। आप बाहर के जिन दृश्यों के साथ अपना राग द्वेष जोड़ोगे तो आप सुखी दुखी हो, नहीं तो नहीं होंगे। हम हमारे अंदर ही राग द्वेष पड़ा हुआ है, हम उसके साथ तुरंत जोड़ देते हैं। और आप नहीं जोड़ोगे तो कैसे होगा भाई साहब? मैं कहता हूं मैच खेलने वाले 11 की टीम वाले प्लेयर हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, और 1 लाख दर्शक जो है वो दूर दीर्घा में बैठे हैं। अब कोई हंस रहे हैं, कोई जो है ताली बजा रहे हैं, कोई झंडा ऊंचा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ। ये क्या चल रहा है सब? अरे भाई खेलने वाले वो है, तुम तो इतने दूर बैठे हो 500 मीटर, तुमको क्या हो रहा है? तुम क्यों इसमें आसना चंद्रोना कर रहे हो साहब? बस यहाँ पर बात है। मैंने 500 रुपए की टिकट ली है, मैंने 1000 रुपए की टिकट ली है, मैंने 5000 की टिकट ली है, अब मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। हर पल जो है उसने एक सिक्सर लगाई तो मैं भी 6 ताली बजाऊं। आपको क्या लेना देना है? लेकिन हम जुड़ते हैं उससे। मतलब ये हुआ, जब जब आपका राग द्वेष जिन जिन विषयों में जुड़ेगा उसी का सुख दुख आप अनुभव करो, उसी के कारण आपको सुख दुख का अनुभव होगा। आप नहीं जुड़ोगे, अपना राग द्वेष उसके साथ नहीं जुड़ोगे, आपको कुछ भी नहीं। आप बैठ जाओ एकदम अलिप्त होकर, आंख बंद करके बैठ जाओ। अब एक पति ने अपनी पत्नी को आग्रह किया कि देखो अपने को किसी ने 2 टिकट भेजी है और हमको दोनों को जो है वहां मैच में जाना है देखने के लिए, और कितने घंटे बैठना है? 8 घंटे बैठना है। पत्नी ने कहा मैं मेरी सामायिक की थैली ले लेती हूँ, वहां चल करके मैं आंख बंद करके सामायिक करूंगी, ध्यान करूंगी, बैठना। वो तो आ गई साथ में अपना सामायिक का सामान लेकर, वो तो बैठ गई साहब। आप जरा मेरे से एक बैठ दूर बैठ जाना, और वो भी बैठ गई सबके बीच में। इधर वाले, ऊपर वाले, आगे वाले, पीछे वाले चिल्ला रहे, ताली बजा रहे, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो बेचारी आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे। थोड़ी देर हो गई, 10-20 मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई, घंटे भर बाद में बाजू वाले ने, ऊपर वाले ने, पीछे वाले ने, नीचे वाले ने उनको, भाई साहब को बोला ये कहाँ से लेके आए हो, ये कहाँ से उठा लाए, पकड़ के लाए हो? इसको जब ध्यान मेडिटेशन करना है तो घर छोड़ दो ना, क्यों लेके आया? अब आखिर पति से रहा नहीं गया, भाई बेइज्जती हो रही है, तो हाथ पकड़ के हिलाया। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? अरे मैं सामायिक में हूं, आप टच मत करिए ना। पति कह रहे हैं कि मत करो यहाँ पर सामायिक, ये लोग सब लोग मुझे बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? चलो चलो मैं गाड़ी में आपको घर छोड़ दे। अब पत्नी ने सामायिक पार ली, बोले बहुत उपकार आपका, चलो छोड़ दो गाड़ी। अब पत्नी घर आ गई, उसने अपनी सामायिक लेकर के दूसरी सामायिक चालू कर दी। महीने भर बाद किसी की शादी में या किसी प्रसंग पर सिनेमा थिएटर में जाने का मौका आया तो पति ने कहा कि मेहरबानी करके आज तो साथ में ही मत आना। पति ने कहा भाई मैं साथ में चलूं, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, सिनेमा थिएटर में वैसे ही अंधेरा होता है, मैं एक बार एक तरफ बैठ जाऊंगी,
मैं अपना मेडिटेशन कर लूंगी। नहीं नहीं, तू साथ में ही मत आ। वहां फिर लोग मेरे को बोलते हैं, मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब सोचिए, जहां सुख दुख का प्रसंग है, निमित्त ही वैसा है। अब उसके अंदर आप अपना राग द्वेष नहीं जोड़ो तो लोग आपको कहेंगे, मूर्ख हो, क्यों आए फिर यहाँ पर, क्यों यहाँ पर आते हो। अब पत्नी ने कहा, बहुत उपकार आपका, मैं तो वैसे ही इससे जान छुड़ाना चाहती थी। अब मैं ना कहूं तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं आती हूँ, आपके साथ बैठती हूँ, मैं अपना मेडिटेशन सामूहिक करके कर लूँ। पत्नी ने कहा कि अब तू डाइवोर्स लेकर तेरे घर चली, या तो तू थानक में जाके महाराज बन, मेरे साथ मत रह, तू चली जा, छोड़। अच्छा, अब मैं सामायिक करूं, मेडिटेशन करूं, तो आप डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गए, ये क्या बात कर दी। अब बताइए क्या करना। स्त्री के लिए तो बहुत बड़ी समस्या होती है ऐसा में। ऐसी स्थिति में आप राग द्वेष के साथ जुड़िए। आप सुख में सुख और दुख में दुख, किसी के सुख में सुख, किसी के दुख में दुख, आप ये करिए। अब पत्नी ने कहा, अब मेरे साथ चलो। दिन दुखी गरीबों के बीच में ले गई। अब पत्नी ने कहा, इधर आप तो भी तो दुखी हुई है थोड़ा, ये देखो बेचारे खाने को नहीं, पीने को नहीं, भीख मांग रहे, तो इनके साथ आप भी तो दुखी हुई है थोड़ा। अब इनका दुख दूर करने के लिए कुछ तो करो। वहां आप एक टिकट 5,000 की ले लेते हो, एक गरीब को 5,000 दो, दीजिए यहाँ पर साथ में। तब पति ना कह रहा है। अब क्या करना। क्यों, आपने ही तो कहा था सुख दुख में दोनों में, तो आप तो हमेशा खाली सुख में ही सुखी बनने की बात कर, दुख में नहीं क्यों। ये क्या बात कर दी आपने, ऐसा क्यों कर दिया। आप समान रूप से करिए, किसी के सुख के साथ जुड़कर सुखी, किसी के दुख के साथ जुड़कर दुखी, दोनों ही करिए ना फिर आप। लेकिन संसार की ये समस्या बहुत बड़ी विडंबना। अब बताइए आप, रूपी पुद्गल द्रव्य, हमने 2-3 क्लास में क्या देखा है, न तो शुभ है न अशुभ है, न शुद्ध है न अशुद्ध है क्या जैन साहब, बोलिए। 4 बातें मैंने इसके साथ, रूपी पुद्गल द्रव्य के साथ की है। नहीं है उनका ध्यान, बोलो हंसा बहन जी। हाँ, रूपी पुद्गल द्रव्य न शुद्ध है न अशुद्ध है, न शुभ है न अशुभ है। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं है प्रवीण जी, क्यों ये विशेषण इसके साथ क्यों नहीं लगाना है। चलो नहीं है, बोलो राजेंद्र काका। કારણ કે પૂતગલ પદાર્થ છે. अरे पुद्गल द्रव्य हो गया तो क्या हो गया। मगर उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। अब यहाँ पर, हाँ, आप जो है ना सुरेश जी, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। वर्ण गंध रस स्पर्श तो उसके गुण धर्म है, ख्याल आया। लेकिन आत्मा जो है, अब वो उसके गुणधर्मों को कितना भी परिवर्तन करे, बदल दे, तो वो तो उसी पर्याय वाला है। इसका नाम ही पुद्गल रखा है। पुद्गल का क्या अर्थ होता है, चौड़िया जी बोलो। और पुद्गल का पूर्ण गलन, हम्म, मिलना बिछड़ना। मतलब क्या हुआ। पुद्गल से वो स्कंद बनते हैं, स्कंद से फिर बिखरते हैं, परमाणु बनते हैं, चलता रहता है। खाली मेमोरी खाली करोगे कि क्या करोगे आप। भाई वर्ण गंध रस स्पर्श हम्म। में तो होता है कि नहीं, होता खाली होता। नहीं आपने पकड़ लिया। इसके साथ में वर्ण में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, रस में परिवर्तन, स्पर्श में परिवर्तन, ये गुणों की पर्याय का परिवर्तन होगा। आपने जो बोला परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, ये द्रव्य की पर्याय का पूर्ण गलन हुआ। दोनों बात है। लेकिन अब सफेद का लाल हुआ कि लाल का सफेद हुआ, लाल का पीला हुआ कि पीले का काला हुआ, उसमें उसको क्या फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा, क्या शुभ और क्या अशुभ। उसको पुद्गल पुद्गल के परमाणुओं को कुछ भी लेना देना नहीं।
जिस महिला को काला पहनना था तो उसने उसको काला बनाया, जिसको लाल पहनना था उसने उसको लाल बनाया। ख्याल आया आपको? जिसने जिस प्रकार का जैसा चाहिए था वैसा परिवर्तन करके बदलते 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 रहे। एक तो क्या है, पुद्गल परमाणु के अंदर स्वयं में परिवर्तन होना, और एक जीव के द्वारा परिवर्तन किया जाना। दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? बरोबर होते रहेंगे साहब, कोई ना नहीं है। परमाणु भी अंत में तो अविनाशी ही है ना, सिर्फ पर्याय बदलती रहेगी तो ठीक है, कोई फर्क नहीं। न तो शुद्ध कहेंगे न अशुद्ध कहेंगे साहब। ख्याल आया कि नहीं? शुद्ध अशुद्ध आत्मा क्यों हो रही है? पर द्रव्य के कारण आत्मा शुद्ध अशुद्ध हो रही है। पर पुद्गल द्रव्य आत्मा के अंदर प्रवेश करता है और आत्मा प्रदेशों पर चिपकता है। पुद्गल पुद्गल के अंदर, परमाणु के अंदर आत्मा जाकर के वो चिपकती नहीं है। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। आत्मा खुद जाकर के पुद्गल परमाणुओं में अब उसको चिपके तो उसके राग वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्याय बदलती है, वो नहीं कर रही है आत्मा। पुद्गल के अंदर तो अपने ही स्वयं के ही वर्ण गंध रस स्पर्श में पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। उसमें शुभ क्या है, अशुभ क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। लेकिन जब ये पुद्गल परमाणु आत्मा अपने अंदर ग्रहण कर ले तब उसका बंध हो जाता है। एक रस आत्मा प्रदेशों के साथ एक रसकरण हो जाता है। उसके कारण आत्मा अब अशुद्ध होती है। क्यों अशुद्ध होती है? पुद्गल के परमाणुओं का आवरण बंद करके आत्मा के गुणों को दबाता है, ढक देता है। ये समस्या है उसकी। इसके कारण आत्मा में शुद्धि अशुद्धि, जितने अंश में परमाणु आवरण करके ढकेंगे गुण को, उतने अंश में अशुद्धि। जितने अंश में आवरण नहीं ढकेंगे गुण को, उतने अंश में शुद्धि। ये हो गई शुद्धि अशुद्धि, शुद्ध अशुद्ध स्वरूप। तो महाराज साहब, पर पुद्गल द्रव्य से द्रव्य अशुद्धि और गुण अशुद्धि दोनों हो रही है। हाँ जी, बोलिए आशा बहन जी, बोलो। जी, आपने बताया कि आत्मा ने पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके बंध संबंध करने से आत्मा अशुद्ध होती है। जितने प्रमाण में परमाणु आकर आत्मा के गुणों को ढकते हैं उतनी अशुद्धि होती है, और जितने प्रमाण में आत्मा के गुण खुले गुण होते हैं उतनी उसकी नहीं, शुद्धि होती। गुण को नहीं ढकती उतने नहीं परमाणु ढकते वो उतनी शुद्धि होती है। गुण की शुद्धि है। अब शुद्धि अशुद्धि सापेक्ष हो गई सर। गुण तो एक ही है आत्मा का, ये हमने यहाँ पर देख लिया, समझे कि नहीं? अब ये जो आत्मा का गुण है, अब इतने प्रमाण में आत्मा को कर्म के आवरण ने ढक दिया। ये देख, अब इतने प्रमाण में ढक दिया। अब ये जो भी गुण है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का, तो इतने अंश में यहाँ पर क्या हुआ, ये कौन सा नंबर लगा है? बोलिए वंदना माता जी, 4 में से कौन सा नंबर लगा है? हमारे संबंध संबंध वो जो है दरवाजे से, हाँ जी, दरवाजे की जो ये बंध संबंध हुआ क्योंकि आत्मा के प्रदेशों के साथ में ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का एक रसीकरण से बंध हो गया। जैसे आप देखते हो ना, महिलाएं जो है, भाई एक साड़ी पहनी है तो उसने आधा भाग लाल रखा है, आधा भाग सफेद ही रखा। अब सब डिजाइन आजकल चलती है, तो आधा भाग जो है जिसको रंग नहीं लगाया वो भाग शुद्ध है, आधा भाग लाल किया है वो भाग अशुद्ध है। यहां पर इतना गुण ढक गया। अब जितना गुण ढक गया, ये हमने इसको नाम दिया है आवरणीय कर्म। आपने ज्ञान गुण को ढका, ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शन गुण को ढका, दर्शनावरणीय कर्म। चारित्र गुण को ढका, चारित्रावरणीय कर्म। ये हो गया, लेकिन इतना भाग खुला है ये। अब इधर ध्यान दीजिए आप,
तो यहां पर ये क्या स्पष्टता कर रहे हैं, स्वगुण की दृष्टि से आत्मा अपने रूप में शुद्ध है, और पर द्रव्य को आवरण से ढकने के कारण आत्मा अशुद्ध है। अब यहां पर ये देख लिया आपने, कल हमने क्या बात की थी, ये गुण आवरण यहां पर मूल गुण के साथ, और यहां पर आपने ये देखा कि यहां पर आत्मा के जो मूलभूत गुण नहीं है, अनामी अरूपीपना है, अगुरु लघुपना है, क्या इसमें विभाग कैसे करना, आत्मा के मूलभूत गुण और आत्मा के मूलभूत गुण नहीं है, वे क्यों? जोड़िया जी सोच समझ के बोलना, या फिर लास्ट में बोलना, जल्दीबाजी में मत बोलना। क्या पूछा है मैंने, प्रवीण जी बोलना है आपको? सर जो मूलभूत गुण है वो आत्मा के गुणों को ढकते हैं, और जो जो अघाती कर्म है ये शारीरिक संबंध है। नहीं, चलो 4 लोग इसका पाठ कर दें। जैन साहब बोलिए। आप नहीं बोलेंगे इतनी देर में, आपके मित्र तो जल्दी बोलेंगे। देखो महाराज बहुत। साहब, आपने कहा ज्ञान दर्शन वगैरह जो गुण है उनको तो कार्बन परमाणु के पुद्गल परमाणु ढक देते हैं, वो कर्म बन जाते हैं और आत्मा अशुद्ध हो जाती है। आपने पूछा है कि अरूपी अवर्णीय ये भी तो गुण है, उनका क्या होगा, ये पता नहीं महाराज साहब। बोलिए छोड़िए जी, बोलो जल्दी बोलो। महाराज साहब कल फरमाए थे कि घाती कर्म में जो कर्म के नहीं परमाणु। नहीं नहीं नहीं, पहले इतने कल कल की बात मत करो, अभी बोलना क्या है, पूछा क्या है। नहीं तो ऐसे करो ना, तकलीफ नहीं है, कभी कभी ऐसा करना भी सीख जाओ, कोई महाराज तकलीफ नहीं साहब है। महाराज साहब आप फरमाइए आज फिर। हाँ जी, ये क्या देखना है आपको, ये ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्य, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के ही गुण है, अन्य किसी के नहीं। अब रही बात किसकी, अनामी अरूपी अवर्णी अगंधी अरसी निरंजन निराकार अगुरु लघु अव्याबाध अक्षय स्थिति, ये आत्मा के भी है, धर्मास्तिकाय के भी है, अधर्मास्तिकाय के भी है, आकाशास्तिकाय के भी है, ये कॉमन है, ये उनके अंदर भी है, आत्मा में भी है, इसलिए ये मूल गुण है, ये मूल गुण नहीं है। अब बोलिए आप जोड़िए जी, चलो। हाँ, तो मूल गुण पर जो कर्म के आवरण आते हैं वो अशुद्ध पहले ये बोलो, एक ही वाक्य बोलना है बस, अभी जो है डिवीजन किया है उतना ही बोलो। हाँ, तो अज्ञान दर्शन चारित्र्य आत्मा के मूल गुण है, और इधर बाकी चार ही आत्मा के मूल गुण नहीं है। साथ में बोलो, नहीं है तो। हाँ, तो नहीं हो तो उसमें चलो उसमें चलो, शुद्ध कुछ पोर्शन शुद्ध रहेगा, अशुद्ध नहीं भी रह सकता है। दूसरा नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बस इधर उधर का मत। ये मूल गुण क्यों नहीं है, आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय हाँ, ये अधर्मास्तिकाय में भी है, चारों में है, वो 3 अजीव के और जिसके जीव के, चारों में है। ये बात में फर्क पड़ गया समझेंगे, इसलिए ये मूल गुण नहीं है। ये बात एल्सा बेन जी पहले, बहुत टाइम पहले हमने पदार्थ विज्ञान में सीखी हुई है, लेकिन क्या है, अब लोग पीछे का देखते नहीं है और पुराना स्वाध्याय होता नहीं है, और फिर क्या होता है कि जो मेमोरी होती है उतना ही लोगों को इंटरेस्ट आता है। कभी तो सोचो, आगे बढ़ो। हाँ जी, अब क्या बात है, इनके ऊपर का कर्म और इनके ऊपर का कर्म, अब फर्क पड़ेगा। आ रही है बात ध्यान में, इनके ऊपर का कर्म जो इनको ढकेगा, फिर वो सब अशुद्धि 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 करेगा सब।
फिर वो शुद्ध नहीं रहेगा, शुभ भी नहीं करेगा। अभी कोई बोलना मत, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कर लो। गए सर, ऊपर कर्म का आवरण आ गया, ये इसके ऊपर के कर्म का आवरण आ गया, अब ये इसके ऊपर के कर्म का आवरण आ गया। अब ये सब कर्म जो है ये आवरण बंद करके अशुद्धि फैला देंगे, मूलभूत गुण को ही अशुद्ध कर देंगे, समझेंगे, ये नहीं प्रकट होने देंगे। इसलिए ये अशुद्धि क्या रहेगा, ये अशुद्धि कैसी रहेगी, अशुभ। बोलो बोलो मत, शब्द बोलो। ये जो अशुद्धि है आपके अंदर, ये जो आई है वो अशुभ ही अशुभ रहेगी। इसमें आत्मा को कुछ भी प्लस पॉइंट में प्रकट होने ही नहीं दे रहा है, गुणों को ही बाहर नहीं आने दे रहे हैं सब। अब आगे इधर देखिए, समझे कि नहीं, इधर ये है, ये भी गुण है। क्या लाया, आकाश भी अरूपी है, आकाश भी अनामी है, आकाश भी अमूर्त है, आकाश भी निरंजन है, आकाश भी निराकार है, आकाश भी अवर्णी है, अगुरु लघु है। आकाश का कोई भार वजन कुछ नहीं होता है, आकाश अव्याबाद है। कोई बाधा पहुंचती है आकाश को, हजारों बम फोड़ दो आप, हजारों पटाखे फोड़ दो, आकाश को कोई नुकसान हो रहा है क्या? अक्षय स्वरूप है, आकाश भी अक्षय स्वरूप है, ठीक वैसे ही आत्मा भी अक्षय स्वरूप है। हाँ, अब ध्यान से सुनना भाई साहब, अगर बॉम्ब फट जाए, एटम बॉम्ब फूटे, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े, आग लगा दे, कुछ भी जल जाए, आत्मा नष्ट नहीं होगी। आत्मा विनाशी है, अविनाशी है, आत्मा विनाश होगा ही नहीं। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, द्रव्य स्वरूप से भी नहीं और गुण स्वरूप से भी नहीं। मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूं, अभी आपको बताया, आकाश का भी कुछ नुकसान कुछ होता है क्या? धर्मास्ती काय का नुकसान हो रहा है क्या? अधर्मास्ती काय का नुकसान हो रहा है क्या? 1000 बॉम्ब फोड़ दिए सब। लो देख लो, यूक्रेन में आज 3-4 बरस होने आए, बॉम्ब गिरा रहे हैं, मिसाइलें डाल रहे हैं, फोड़ रहे हैं सब, खाली लोग ही तो मर रहे हैं। क्या हो रहा है, वहां की धरती नष्ट हो गई, वहां का आकाश जल गया, वहां का धर्मास्ती काय नष्ट हो गया, अधर्मास्ती काय जल गया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज है। नुकसान किसका हुआ है? सिर्फ लोग मर रहे हैं, प्राणी पशु पक्षी जानवर मर रहे हैं, पेड़ पौधे जल रहे हैं। जिसका नुकसान होना है वही होना है, बाकी किसी का क्या होना। आत्मा अगुरु लघु है, आकाश भी अगुरु लघु है, क्या नुकसान होना है उनका? यहां पर कि ये अशुद्धि जो है, अब इनके ऊपर भी कर्म का भार आ जाए। चलिए सर, इनको देख लो। अब इनके अंदर ये जब विभाग आएगा, तो यहां पर क्या देखा आपने, अब जो भाग आपको जितने प्रमाण में आवरण करके ढक देगा, दबा देगा, ये देख लो आप। इधर आपने ये देखा, तो इसमें क्या हुआ, ये रूपी पदार्थ ने आकर के आत्मा को रूपी कर दिया। मतलब फिर शब्द मत पकड़ना, आत्मा को शरीर दे करके रूप रंग दे दिया। इसने क्या कर दिया है, आपको उच्च गोत्र नीच गोत्र कुल में, हल्के कुल में, ऊंचे कुल में, बड़े कुल में आपको व्यवहार में बाधा हो रही है। अब व्यापार की जगह पर अब रोज बाधा हो रही है। एक इंजेक्शन लगाने पर आत्मा रोने लगती है, अब वही आकाश में इंजेक्शन लगाओ, क्या हो रहा है? हालांकि आत्मा के अंदर इंजेक्शन आने से आत्मा के एक प्रदेश को नुकसान नहीं हो रहा है, एक भी प्रदेश का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई प्रदेश खंडित तो हो नहीं रहे,
अखंडता है। अब ये अशुद्धि, अब आयुष्य कर्म तो चाहिए हमको, कर्म का आवरण है लेकिन आयुष्य तो चाहिए, नहीं तो उसके बिना जी नहीं सकेंगे। तो इसमें क्या किया है हमने, ये शुभ और अशुभ दोनों विभाग कर दिए। अब शुभ को हमने अच्छा कह दिया। बोले चोटिया जी, आपका 100 बरस का आयुष्य अच्छा है कि खराब है? 100 बरस मतलब जीने मिल रहा है, इतने वर्षों तक आराम से जीने को मिल रहा है, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ अभी चाहिए महाराज, स्वास्थ्य ठीक रहे तो। अब यहाँ दूसरी बात क्यों की आपने? इसका काम आपका स्वास्थ्य के साथ है क्या? नहीं नहीं। फिर आपने क्यों बीच में लाया? ये एक ही काम कर रहा है, इसका सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। इतना कर्म शास्त्र समझने पढ़ने के बाद अब आपके अंदर वो स्थिरता आनी चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मेरा एक ही काम है, आपको इतने बरस तक मैं इस शरीर में जीने दूंगा। तो भाई हमको चाहिए। अब हमने इस कर्म को शुभ मान लिया है, ये कर्म हमारा अच्छा है, ये हमने व्यवहार कर लिया। तो जो जो शुभ रूप में आए वो हमको अच्छा लगता है, वो सुखरूप लगता है, उसको हमने शुभ नाम दे दिया। ये शुभ आपने जिसको नाम दिया है, ये पुण्य बन गया। लो, इधर कोई पुण्य ही नहीं है। इधर देखो, ये 4 विभाग के अंदर कोई पुण्य नहीं है, कोई शुभ ही नहीं है, एक भी शुभ नहीं है। ये कर्म आकर के आत्मा के ज्ञान को प्रकट होने ही नहीं देवे, तो इसमें क्या शुभ क्या कहोगे आप? बुद्धि चले ही नहीं, याद आवे ही नहीं, सोच सको नहीं, विचार कर ना सको, फिर क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में इसमें कुछ भी शुभ नहीं है, चारों कर्म सब अशुभ है। तो ये अशुद्ध है, अशुद्धि अशुभ के रूप में है इनकी। और यहां हमने अशुद्धि को भी किस तरह से थोड़े परसेंट में शुभ, थोड़े परसेंट में अशुभ, ये महावीर समझा रहे हैं अचल भ्राता जी को। देखो भाई, जितने प्रमाण में तुम्हारा शुभ है उसमें तुम सुखी हो। अब बोलिए आप, गोत्र कर्म, उच्च गोत्र चाहिए कि नीच गोत्र चाहिए? अब नीच गोत्र मिल जाए और रास्ते के ऊपर स्वीपर बन जाओगे तब क्या हालत होगी? तो आपको कौन सा चाहिए? आपको जो चाहिए वो कौन सा है? तो महावीर ने कहा देखो, उपलब्ध है, आपका उस दिशा में पुरुषार्थ होगा तो मिल जाएगा, और आपने गलत पुरुषार्थ किया तो फिर अशुभ ही मिलेगा। तो हल्के कुल में क्या हम नहीं जन्मे थे क्या? कई जन्म हम हल्के कुल में करके आए हैं, कई बार करके आए हैं, ये बरोबर आपको ध्यान में आएगा समझे। इधर आ जाओ, ये नाम कर्म है, इधर देखिए, यश है, कीर्ति है, आधे नाम कर्म है, सौभाग्य नाम कर्म है, यश नाम कर्म है, ये सब चाहिए हमको। मेरा शरीर का रूप रंग अच्छा हो, मुझे चाहिए, मेरी बॉडी वगैरह सब ऐसी हो वैसी हो, ये सब आपने मान के रखा है, बात बैठा के रखी है, इसलिए इसमें शुभ आया। अब बात ये हो रही है कि जो जो शुभ बन गया, ख्याल आया? हाँ, अब आपको सबको लिखना पड़ेगा। देखो, ये जो शुभ आपने नाम दिया है ना, अब इसको महावीर ने नाम दिया पुण्य। हाँ जी, पुण्य की व्याख्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप? तो यहां पर कहा है पुनाति, इसकी बात यहां पर आपको की है
ये शब्द आपको जोड़ना है। और फिर पहला पढ़ना प्राप्त करें। तो यहां पर क्या दिया है, पुनाते इति पुण्यम। अब इसका मतलब क्या करेंगे आप, पुनाते क्या करेंगे आप, ये जो आत्मा को सुख दे, अनुकूल साधन सामग्री प्राप्त करा दे, बस वो आपके लिए पुण्य है। ये आपको जो है इसकी बात की है। अब आपको यहां सुख का अर्थ क्या करेंगे आप, जिसमें आपको अनुकूलता लगे, जो आपको अच्छा लगे वो मिल रहा है आपको, ये है उसके लिए पुण्य है। आ गई बात ध्यान में। हम्म। तो यहां पर जो है करो का अब यहां पर ये दे दिया इन्होंने पुण्य। अब यहां पर क्या है, पुण्योत्कर्ष से शुभता आई, ख्याल है। अब फिर पुण्य के अंदर आप सबके लिए डिग्री अलग अलग कर दो। भाई संसार में अनंत जीव है, ख्याल आया आपको। बोलिए, मैं पूछता हूं आपको, निगोद के जीवों को भी पुण्य है कि नहीं है, मनीषा बहन जी बोलिए। है गुरु जी, पुण्य तो थोड़े, बहुत ही कम मात्रा में, मिनिमम। कौन सा है ये बोलना है, कौन सा पुण्य है, कैसा पुण्य है, किस प्रकार का है, हंसा बहन जी बोलो। स्पर्शन इंद्रिया का होगा गुरु जी। अब पहले ये बोलो ना, उसको भी आयुष्य इतना भी जीने को मिल रहा है कि नहीं। इधर से पुण्य का इधर से बोलना है, उधर का मत बोलना। वो साइड में चारों कर्म बंधे हुए हैं। आपको जब भी पुण्य की बात शुभ की आए तो चार अघाती कर्मों में से ही बोलना है। तो हमारे साथ संसार में जीव रहेगा तो आयुष्य तो रहेगा ही, थोड़ा चाहे कम हो जाए तो। वो उतना पुण्य उसको कहना चाहिए बस, पुण्य। ना थोड़ी है। अच्छा, अब सबके अंदर उच्च गोत्र नीच गोत्र है कि नहीं, पेड़ पौधे में है। पृथ्वी काय में आपने सुना है सोमवार की विचार की क्लासों में, एक काला पत्थर एक व्हाइट मार्बल है, एक सोना है एक लोहा है। कौन उच्च गोत्र में है, कौन नीच गोत्र में है। किसी महिलाओं को देखा है लोहे के दागिने पहनते हैं, बोलो। कल से मनीषा बहन जी को पहनाओ लोहे के दागिने, आभूषण पहनाओ इनको। इधर से नाक छेदन करो, इधर से कान छेदन करो, लोहे की कील डाल दो। क्यों, नहीं नहीं नहीं, सोने की डालो सर, सोने की कान। नाक भी छेदन करो, कान भी छेदन करो। अब सोने की चैन डालो, सोने की कील डालो, बस ये है सब। ये महाराज आपकी साहब, महाराज साहब कोई शराबी बोले कि मेरे को शराब चाहिए और उसको शराब मिल जाए तो पुण्य में आएगा ना पाप में आएगा।
प्रवृत्ति पाप की है, आप उल्टा क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, नहीं नहीं ठीक, मैं जानकारी करने के लिए, मेरी नॉलेज में। ऐसा ऐसा अब जिसको वृत्ति। अनुकूलता के हिसाब से वो खुद ही गलत रास्ते चल रहा है। अब हम्म। नई निर्णय कर लिया है, पूरे परिवार को पूछो, पत्नी को पूछो, बेटे को पूछो, क्या शराब इनके लिए अनुकूल है? हम्म। वो खुद को पूछो, समझे कि नहीं उसको। शराब पी लेगा, फिर चलेगा ना, तब बोलेगा कल से नहीं पीऊंगा, आज पी लेता हूँ कल से नहीं। क्यों भाई साहब, क्या हुआ? ऐसी चीजों के अंदर अब उसकी विपरीतता है। चलिए इधर मेरा अशुभ का भी लिख लो, वो भी पाप है ना। अब पाप का क्या लिखेंगे आप बोलिए? ये डेफिनेशन दे रहे हैं ना, इसको क्या कहेंगे? तो यहां पर पांचशयती, चलो किसको पढ़ना है पढ़िए। जी सर जी। पांचयति आत्मानं मलिनयतीति पापम। हाँ जी, ये संस्कृत की डेफिनेशन दी है। पाप, पाप शब्द का डेफिनेशन बनाया, पाप शब्द का शब्दार्थ करके बनाया अलग से। पांचयती आत्मानं मलिनयति दीपा। पाप का अर्थ क्या है? पांच धातु वर्ब से बना है, जो आत्मा को मलिन करता है। कपड़े को मैला करती है ना, वैसे आत्मा को मैली क्या करती है चौरड़िया जी? शराब क्या करती है? वो आशा सब, आत्मा को मलिन करती है, हाँ। अब वो कितना नुकसान करेगी, क्या करेगी? हम्म। पत्नी को माँ कह देगा, माँ को पत्नी कह देगा, कितना अनर्थ हो जाएगा, सोचिए आप। जी जी माशा, जी तो माशा। वो जो है आत्मा को मलिन करता है, इसलिए वो पाप है। ख्याल है कि नहीं? अब है तो दोनों ही कर्म है, ये पुण्य हुआ तो ये भी तो कर्म ही है, समझे कि नहीं? बस इसको क्या नाम दिया है आपने? ये शुभ कर्म नाम दिया है। आखिर इसको भी क्या दिया आपने? इसको शुभ कर्म नाम दिया। इसको क्या कहा है? अशुभ कर्म नाम दिया है। हाँ जी, दोनों को कर्म क्यों नाम दिया है? अंसा बहन जी बोलो। हाँ कि दोनों आत्मा प्रवृत्ति कर। आप कभी ऐसा करना सीख जाओ, नहीं बोलना है तो मत बोलिए, सही बोलना है तो बोलना है। सूरज जी उतावल मत करो, मत करो, आपको सोच समझ के बोलना है। दोनों को कर्म क्यों नाम दिया है? चलो, अब मैं ये कहता हूं, हलवा भी तो गेहूं के आटे का बना है, और वो तेज मिर्ची मसाले वाला वो भी तो गेहूं के आटे का ही बना है। उसको क्या नाम देते हैं, क्या कहते हो आप, जो लोग जो कहते हो? लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है? तो ये भी तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का बना है, ये भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का बना है। हमने पहले क्या कहा है कि रूपी पुद्गल द्रव्य है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। उसको आप शुभ कहोगे कि अशुभ कहोगे? क्यों नहीं बोल रहे हो? न तो उसको शुभ कहना है, न अशुभ कहना है, ये बात यहां पर आ गई। उसमें उसमें शुभता अशुभता कुछ नहीं है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। मैं कहता हूं कि एल्सा बेन ने अपने घर के बंगले के चारों तरफ जितने पेड़ पौधे लगाए हैं, वो सबको एक ही प्रकार का पानी देती है।
को किसी को आप शक्कर डाल के घोल के देती हो क्या पानी? इंसान ही एक ऐसा है कि शक्कर डाल करके शरबत बनाकर पीता है, ये बड़ी तकलीफ। पेड़ पौधे को कभी कोई नहीं देता ऐसा, एक ही शरीर का एक जैसा पानी सबको दे रहे हैं आप। तो आपने पुद्गल परमाणु में, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु में शुभ भी नहीं अशुभ नहीं कुछ नहीं है। अब लेकर के बनाते समय आपने शुभता अशुभता कैसे बना दी? अब वो आपको कैसे शुभ लग रहा है, ये कैसे अशुभ लग रहा है? बोलो छोड़िए जी, आप ध्यान देंगे तो अगली क्लास में और डिटेल करूं फिर। मास्टर साहब डिटेल करनी है, मुझे गहराई में जाना है। फिर आप कुछ का कुछ मत बोलना, ये शुरुआत करो, ये नहीं नहीं शुरुआत। मास्टर साहब मुझे क्या मालूम, मैं तो मेरा प्रश्न आया मैं आपको पूछ लिया, अब कुछ का कुछ मुझे क्या मालूम। अब चलो भाई समीक्षा, अब सलाह दी नहीं जाए। मास्टर साहब मुझे डिटेल में जाननी है बस। सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्ब साहुणम एसु पंच नमोकारो सब्ब पापप्रणाशनम मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ।